तो मूवीज देखना तो हम सभी को बहुत ही ज्यादा पसंद है, लेकिन अगर वहीं पे हमें मूवीज के अंदर डिफरेंट टाइप्स की चीजें देखने को मिले, लाइक एक्शन, कॉमेडी, फैंटेसी, एडवेंचर, तो मूवीज देखने का मजा ही कुछ अलग होगा। इसीलिए तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँ 8 ऐसे कमाल के फैंटेसी एडवेंचर मूवीज जिनके अंदर आपको काफी नेक्स्ट लेवल के चीजें देखने को मिलेंगे, और इन मूवीज को देखने के बाद आपको मजा भी बहुत आने वाला है। इसीलिए तो ज्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए हम फटाक से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 8 पर है 4 Kids and 8, और ये मूवी हमें 2020 में देखने को मिला था, जिसको IMDb की तरफ से 5.1 का रेटिंग मिला है। और इस मूवी के अंदर हमें देखने को मिलता है 4 भाई बहन जो कि एक दिन अपने दादी के घर घूमने गए होते हैं, और तभी उनको वहाँ पर एक बड़ा ही जादुई क्रिएचर देखने को मिलता है जो उनके सारे इच्छाओं को पूरा कर सकता है। लेकिन धीरे धीरे इनको पता चलता है ये अपने जितने भी इच्छाओं को पूरा करवाएंगे इन्हें एक नकारात्मक परिणाम भुगतना पड़ेगा, और उसी के साथ इस जादुई क्रिएचर के पीछे एक बहुत ही खतरनाक आदमी पड़ा हुआ है जो इसे हासिल करके अपनी सारी इच्छाओं को पूरा करना चाहता है। तो अब ऐसे में ये लोग कैसे उस जादुई क्रिएचर को बचाते हैं, और मूवी के अंदर हमें आगे जो कुछ भी देखने को मिलता है उन सभी चीजों को जानने के लिए आप इस मूवी को प्राइम वीडियो पर देख सकते हो। तो अब नंबर 7 पर है द डार्क टावर, और ये मूवी 2017 में आया हुआ एक फैंटेसी एडवेंचर मूवी है जिसको IMDb के तरफ से 5.6 का रेटिंग मिला है। और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है जैक नामक एक लड़का को कुछ दिनों से बड़े ही अजीबो टाइप्स के सपने आ रहे थे, जहाँ पर एक जादूगर एक ब्लैक टावर को तोड़ना चाहता है जो हमारे दुनिया और दूसरी दुनिया के बीच में गेट का काम करता है। तो अब ऐसे में अगर वो जादूगर ब्लैक टावर को तोड़ देता है तो दूसरी दुनिया के सारे मॉन्स्टर्स हमारे अर्थ पर आ जाएंगे और अर्थ को खत्म कर देंगे। और फिर धीरे धीरे जैक को ये भी पता चलता है कि उसके फादर को इसी जादूगर ने मारा है। तो अब ऐसे में जैक उसे मार के अपने फादर का बदला कैसे लेगा और उस जादूगर को ब्लैक टावर को तोड़ने से कैसे रोकेगा, ये जानने के लिए आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो पर देख सकते हो। तो अब हमारी नंबर 6 की जो मूवी है वो एक फैमिली एडवेंचर मूवी है जिसका नाम है आस्क लेडन, और ये मूवी हमें 2017 में देखने को मिला था जिसको IMDb के तरफ से 6.2 का रेटिंग मिला है। और इस मूवी के अंदर हमें स्पेन नामक एक लड़का देखने को मिलता है जिसके परिवार का आर्थिक हालत बहुत ही खराब हो चुका है, और उनके पास बस एक खेत ही बचा है जिसे बचाने के लिए उन्हें अच्छा खासा पैसों का जरूरत भी है। और तभी उनको पता चलता है राजकुमारी को एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर ने किडनैप कर लिया है, और राजा ने यह भी ऐलान किया है कि जो भी राजकुमारी को वापस ले आएगा उसे बहुत सारा पैसा और राजकुमारी से शादी करने का मौका मिलेगा। और स्पेन को पैसों का जरूरत तो है, इसीलिए वो अपने दोनों भाइयों के साथ राजकुमारी को बचाने के मिशन पर निकल पड़ता है, और रास्ते में इनको बहुत सारी खतरनाक चीजों का सामना भी करना पड़ता है। तो अब ऐसे में क्या उन खतरनाक मॉन्स्टरों से लड़के ये राजकुमारी को बचा पाते हैं या फिर नहीं, ये जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। तो आप अगर इस मूवी को वन टाइम वॉच के लिए देखना चाहते हो तो इस मूवी को देखने के लिए आपको इंटरनेट की शक्तियों का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये मूवी फिलहाल अभी किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल नहीं है। तो अब हमारी नंबर 5 की जो मूवी है उसका नाम है द BFG, और ये मूवी 2016 में आया हुआ एक फैमिली एडवेंचर मूवी है जिसको IMDb की तरफ से 6.3 का रेटिंग मिला है। तो अब अगर हम इस मूवी के स्टोरी लाइन का बात करें तो इस मूवी के अंदर हमें सोफी नामक एक लड़की देखने को मिलती है जो एक रात अपने अनाथालय में सो रही थी, तभी उसको एक बहुत ही खतरनाक सपना आता है जिसके वजह से उसका नींद टूट जाता है, और जब वो खिड़की के बाहर देखते उसे एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर दिखाई देता है जो उसे अपने साथ अपने घर सपनों की दुनिया पर ले गया। और ये BFG जिससे सोफी तो पहले बहुत ही ज्यादा डर रही थी, लेकिन फिर धीरे धीरे उसको पता चलता है कि ये उसे कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि ये BFG दूसरे राक्षसों की तरह बच्चों को नहीं खाते, ये बस अच्छा सपना पकड़ते और उन्हें दे देते हैं। फिर धीरे धीरे सोफी और BFG के बीच दोस्ती हो जाता है, लेकिन फिर जो दूसरा राक्षस है जो बच्चों को खाता है वो BFG को मजबूर कर देता है सोफी को मारने के लिए। लेकिन फिर BFG सोफी को बचाने का फैसला करता है, और दोनों मिलकर उन राक्षसों को रोकने और दुनिया को बचाने के लिए एक बड़े ही रोमांचक सफर पर निकल पड़ते हैं। तो अब ऐसे में क्या ये लोग उन राक्षसों को रोक पाएंगे, और मूवी के अंदर हमें आगे जो कुछ भी देखने को मिलेगा उन सभी चीजों को जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। तो आप अगर इस मूवी को वन टाइम वॉच के लिए देखना चाहते हो तो आपको थोड़ा इंटरनेट पर इधर उधर घूमना पड़ेगा, क्योंकि ये मूवी अभी फिलहाल किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पर नहीं है। तो अब 4th नंबर पर है ब्लैक सी, और ये मूवी 2014 में रिलीज हुआ एक थ्रिलर एडवेंचर फैंटेसी मूवी है जिसको IMDb के तरफ से 6.4 का रेटिंग मिला है। और इस मूवी के अंदर हमें देखने को मिलता है कुछ लोग जो कि
एक सबमरीन में काम करते थे, लेकिन सम रीजन उनको अपना जॉब से निकाल दिया गया है और जॉब से निकाल देने के बाद इनको बहुत ही ज्यादा पैसों का कमी होने लगा, जिसके वजह से ये लोग फैसला करते हैं कई सालों पहले एक सोने से भरा हुआ जहाज जो समुद्र के बीचों बीच डूब गया था उसे खोजने जाएंगे। फिर ये लोग अपने खजाने को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। तो क्या ये उस सोने से भरे हुए जहाज को ढूंढ पाएंगे या फिर नहीं, और मूवी के अंदर हमें आगे जो कुछ भी देखने को मिलता है उन सभी चीजों को जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। तो आप अगर इस मूवी को देखना चाहते हो तो इस मूवी को देखने के लिए आपको इंटरनेट पर थोड़ा इधर उधर घूमना पड़ेगा, क्योंकि ये मूवी अभी किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पर नहीं है। तो अब थर्ड नंबर पर है इंडियाना जोन्स एंड द डायल ऑफ डेस्टिनी, और ये मूवी हमें 2023 में देखने को मिला है, जिसको IMDb के तरफ से 6.5 का रेटिंग मिला है। और ये मूवी एक एक्शन एडवेंचर मूवी है जहाँ पर हमें देखने को मिलता है इंडियाना जोन्स को एक ऐसे हथियार के बारे में पता चलता है जिसे यूज करके वो टाइम को अपने कंट्रोल में भी कर सकता है, और ये हथियार अगर किसी गलत हाथों में चला गया तो इस हथियार का यूज करके वो पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में कर लेगा। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब कुछ बहुत ही खतरनाक लोग इस हथियार के पीछे पड़ जाते हैं, जिससे वो पूरी दुनिया पर अपना दबदबा बना सके। तो वैसे में क्या वो लोग इस हथियार को पाने में कामयाब होते हैं या फिर नहीं, ये जानने के लिए आप इस मूवी को Disney Plus, हॉटस्टार और प्राइम वीडियो पर देख सकते हो। तो अब नंबर 2 पर है स्लम्बरलैंड, और ये मूवी 2022 में आया हुआ एक फैंटेसी एडवेंचर मूवी है जिसको IMDb के तरफ से 6.7 का रेटिंग मिला है। तो अब अगर हम इस मूवी के स्टोरी लाइन का बात करें तो इस मूवी के अंदर हमें एक लड़की की कहानी दिखाई जाती है जिसका नाम नेट है। तो नेट अपने फादर को खोने के गम से उभर ही रही थी कि एक रात उसे एक जादुई चाबी मिलता है जो उसे एक जादुई दुनिया पर ले जाता है, और सपनों की दुनिया में नेट को एक बहुत ही मजाकिया समुद्री डाकू मिलता है जो उसे बताता है सपनों की दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है। फिर ये दोनों सपनों की दुनिया में कई रोमांचक सफर पर निकल पड़ते हैं, लेकिन सपनों की दुनिया में भी बहुत सारे खतरे छुपे हुए हैं जिसमें एक दुष्ट शक्ति सपनों की दुनिया पर राज करना चाहता है। तो क्या ये दोनों उस दुष्ट को रोक पाएंगे या फिर नहीं, और मूवी के अंदर हमें आगे जो कुछ भी देखने को मिलेगा उन सभी चीजों को जानने के लिए आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। तो अब हमारी नंबर 1 की मूवी है घोस्टबस्टर आफ्टरलाइफ, और ये मूवी 2021 में रिलीज हुआ एक कॉमेडी फैंटेसी मूवी है जिसमें हमें एक अच्छा खासा एडवेंचर देखने को मिल जाता है। तो अब अगर हम इस मूवी की स्टोरी लाइन का बात करें तो इस मूवी के अंदर हमें देखने को मिलता है एक मदर अपने 2 बच्चों के साथ एक छोटे से शहर पर रहने आती है, और ये घर इन्हीं के पुरखों का है, और इनको यहाँ पर बहुत ही अजीबो टाइप्स के चीजें मिलते हैं जिसके द्वारा भूतों को भी पकड़ा जा सकता है। और इन्हीं सारे मशीनों में से एक मशीन के अंदर बहुत सारे भूत कैद थे जो इनके एक गलती का वजह से पूरे शहर के अंदर फैल चुके हैं। तो वैसे में ये लोग आगे क्या क्या करते हैं और मूवी के अंदर आगे जो कुछ भी हमें दिखाए जाते हैं उन सभी चीजों को जानने के लिए आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। तो ये थे हमारे आज के कुछ गिने चुने फैंटेसी एडवेंचर मूवीज जिन्हें आपको वन टाइम वॉच के लिए जरूर से देखना चाहिए। इसीलिए जाओ एक बार फील लेने के लिए कम से कम देख डालो, और हाँ, रिटॉक्सर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। सारे के सारे अब भी रिटॉक्सर को सब्सक्राइब करो। रिटॉक्सर।